नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। सबसे पहले आज जो है छोटी दीपावली है। छोटी दीपावली के दिन यह वीडियो मैं शूट कर रहा हूं। आप सभी को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता रहे और आप जिस भी स्थिति में इस समय है, भगवान करें कि आप अगली दीपावली जो है बहुत बेहतर स्थिति में, इससे बेहतर स्थिति में मना सकें। ईश्वर से ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। चलिए मित्रों, आज की वीडियो की शुरुआत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मित्रों शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के। कल के न्यूज़पेपर में जो कटिंग आई थी, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं भैया जो भी सूचना होती है आप सुबह बता दिया करिए या कुछ भी ऐसा कुछ बता दिया करिए जिससे हम लोग अपनी पढ़ाई लिखाई उसी अनुरूप करते रहें और हम मोटिवेट होते रहें। मित्रों देखिए, मोटिवेशन अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तो अलग है, गलत बात है। आपको मोटिवेशन स्वयं से लेना है, आप अपनी परिस्थितियों से लेना है, ठीक है। बाकी शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो बात है वो बात मैं आपके सामने रखता हूं और पूरी तरीके से मैं बताने का प्रयास करता हूं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद कौन कौन सी भर्तियां फिक्स हैं। इस विषय पर हम बात करने वाले हैं, तो उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए और वीडियो को लाइक आप लोग नहीं करते हैं, लाइक जरूर कर दिया करिए। और चैनल पे नए आते हैं या सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करने में आपका कुछ जाता नहीं है, केवल यही होता है कि हमारे पास संख्या बल अधिक होता है तो कुछ भी कार्य कुछ भी बात आपकी जो है हम ऊपर तक बोल सकते हैं और एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके द्वारा मेरे द्वारा कही गई बातें आपकी बात बन जाती है। तो चलिए मित्रों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने न्यूज़पेपर देख ही लिया होगा, मैं न्यूज़पेपर यहाँ पे दिखा देता हूँ। न्यूज़पेपर में यही लिखा गया है, शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद नई भर्तियों का अध्याचन शुरू हो जाएगा। और इस न्यूज़पेपर में कहीं भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की नाम नहीं लिखा गया है, जिसको लेकर के आप यह वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं बता दूं, अगर कोई बच्चा बीएड किया हुआ है, ठीक है, अगर कोई बच्चा बीएड किया हुआ है तो इस बात को ध्यान रखे, बीएड किया हुआ बच्चा और बीटीसी डीएलएड किया हुआ बच्चा, ठीक है, बीटीसी डीएलएड किया हुआ बच्चा, कोई भी बच्चा अगर है तो निश्चित तौर पे शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद दोनों को फायदा होने वाला है। अब कुछ लोग कहेंगे कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कब तक हो जाएगा, तो मित्रों हम इस बात को लेकर के कुछ भी नहीं कह पाएंगे कि यह गठन कब तक हो पाएगा, लेकिन ये जरूरी है कि लोकसभा चुनाव से पहले आप सबके बीच 2-3 वैकेंसियां हैं जो कि निश्चित हो चुकी हैं, यह आएंगी, ठीक है, वो निश्चित ही हैं। बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना, जितना भी हो सकता है, खाली वेटिंग में है, बहुत जल्द आपके सामने निकल जाएंगी, ठीक है। बीएड को लेकर के मैं बात बता दूं, सबसे पहली जो वैकेंसी आने वाली है बीएड को लेकर के एलटी ग्रेड की वैकेंसी है, जिसे हम राजकीय विद्यालयों में जो जीआईसी कॉलेज होते हैं उसमें जो है सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के लगभग 7500 पद रहेंगे। लगभग 7500 पद जो है एलटी ग्रेड के आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी के माध्यम से शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद ही ये वैकेंसी आएगी, लेकिन ये वैकेंसी यूपीपीएससी करवाएगा। कुछ लोग कहेंगे इससे उसका क्या रिलेशन है, रिलेशन है, आप लोग धीरे धीरे जान जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो अशासकीय कॉलेजों में जो है, अशासकीय कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी। निश्चित तौर पे बहुत सारे लोगों को इससे मतलब नहीं होगा, लेकिन यह भी वैकेंसी फिक्स है और निश्चित तौर पे यह भी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करें जो बात जो है टीजीटी 18,000 की हुई है, टीजीटी 18,000 प्लस की, टीजीटी पीजीटी 18,000 प्लस की जो बात हुई है विधानसभा में जो है, इसके बारे में उन्होंने रिक्तियां भी घोषित कर दी है। तो क्या यह वैकेंसी लोकसभा से पहले और शिक्षा सेवा आयोग के गठन के बाद आ जाएगा? तो मैं कहूंगा यह टीजीटी की वैकेंसी नहीं आने वाली है। यह वैकेंसी आप सभी को 2027 वाली विधानसभा में देखने को मिलेगी। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, जो 4500 वाली टीजीटी की वैकेंसी है, जो 4500 वाली टीजीटी की वैकेंसी है, उसकी परीक्षा 100% लोकसभा से पहले हो जाएगी। और मैं बात बता दूं, इसमें काफ़ी जितने भी बड़े बड़े छात्र संगठन के नेतृत्वकर्ता हैं, जो छात्रों का संगठन लेकर के आंदोलन करते हैं, उनका यही मांग है कि इस 18,000 वैकेंसी को जो है इसमें ऐड कर दिया जाए और इस वैकेंसी को 22,500 बना दिया जाए। लेकिन यह कतई नहीं हो सकता है, उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होने वाला है। आपको वैकेंसी दे देंगे और अगली 2027 वाली विधानसभा में चुपचाप नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होने वाला है, केवल 4500 के नाम पे ही अब पिछली वैकेंसी क्लियर होगी और 18,000 वैकेंसी ये 2025 तक जाएगी। और एलटी ग्रेड की वैकेंसी बहुत जल्द आपके बीच होगी। अशासकीय कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी लोकसभा से पहले होगी। अब कुछ लोग बीओ के बारे में बात कर रहे हैं, खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने पद होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा पद होंगे तो 100 नहीं तो बस 80 के ज़्यादा पद आने की संभावना है। 100, 120, 125 पद ही रहेंगे खंड शिक्षा अधिकारी के।
और ये पद कब तक आएंगे कुछ लोग पूछते हैं। 30 पदों की बात मैं बता दूं तो लोकसभा इलेक्शन के बाद आएंगे, उसके पहले बीओ की वैकेंसी नहीं आने वाली है। बीएड वाले बच्चे अगर आपको नौकरी चाहिए तो कमर कस के तैयार हो जाइए, उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड की वैकेंसी बहुत जल्द आएगी, आप लोग कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अब बीटीसी डीएलएड के बच्चों के लिए क्या है, अभी मैं आप लोगों को बता दूं, जिस तरीके से बिहार में शिक्षक भर्ती हो रही है, जिस तरीके से बिहार में शिक्षा को लेकर के एक तरीके से मैं कहूं क्रांतिकारी परिवर्तन बिहार सरकार कर रही है शिक्षा विभाग को लेकर के। बिहार के बाद आप लोगों ने अभी देखा हरियाणा में टेट हो रहा है, ठीक है। उसके पहले आप लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में जो है टेट का आयोजन किया गया। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं DSSB की वैकेंसी आ रही है। अच्छा हाँ, कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे भैया DSSB जो दिल्ली में प्राइमरी की वैकेंसी आएगी, क्या उसमें 21 बैच का डीएलएड का बच्चा शामिल हो पाएगा? तो मुझे जहां तक उम्मीद है DSSB की वैकेंसी लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले आने वाली है। मुझे लगता है ऐसा है कि आप लोग भी DSSB की प्राथमिक लेवल की वैकेंसी में शामिल हो रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे DSSB का सिलेबस क्या होता है, कैसे होता है, तो आप लोग उसके बारे में यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा। मैं भी 2-1 दिन में जो है सर्च वगैरह करके बहुत बेहतरीन तरीके से DSSB कब तक आएगी, क्या आपको मौके मिलेंगे, इस पर हम वीडियो बना देंगे। मुझे ऐसा अभी लग रहा है कि DSSB की जो अगली वैकेंसी आने वाली है उसमें 21 बैच शामिल हो रहा है, ठीक है, और लोकसभा से पहले वैकेंसी आ जाएगी। उसके बाद अभी आप लोगों को अगर मालूम नहीं है तो मैं आपको बता दूं, अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहे हैं। कहां पे? छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं। आप सभी लोग जान ही रहे हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह में चुनाव हो रहे हैं। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी का जो मतलब मैनिफेस्टो जारी हुआ है, घोषणा पत्र जारी हुआ है, बिहार के क्रांतिकारी परिवर्तन के बाद, बिहार में जिस तरीके से बिहार सरकार क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं भाजपा को भी अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ा और बिहार शिक्षक मतलब छत्तीसगढ़ बीजेपी ने 58,000 प्लस शिक्षकों की भर्ती को मैनिफेस्टो में करार दे दिया है। अर्थात मैनिफेस्टो में कह दिया कि सरकार बनते ही 58,000 से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती जो छत्तीसगढ़ में रिक्त है उस पर हम कराएंगे। तो इसका कारण क्या है कि शिक्षकों की भर्ती और जहां पे ब्रॉड लेवल पे वैकेंसियां हैं उसके बारे में सरकारें या जो दल चुनाव में उतर रहे हैं वो क्यों सोच रहे हैं? उस सोचने का कारण यही है कि बिहार में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हैं कि जिस तरीके के परिवर्तन, जिस तरीके का कार्यक्रम जो है बन रहा है, ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी बनने वाला है। अब कुछ लोग कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में कब तक बनेगा, ये बताइए। उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता दूं, निश्चित तौर पे जिस तरीके के छत्तीसगढ़, अगर कोई भी यहाँ से राज्य गड़बड़ हो गया, मैं खुली बात में करता हूँ, कहीं से भी अगर कोई राज्य मिस हुआ तो निश्चित तौर पे मान के चलिएगा उत्तर प्रदेश में भर्ती फिक्स, ठीक है। कोई भी राज्य फिक्स हुआ, क्योंकि आप लोग जानते हैं दिल्ली के गद्दी का जो रास्ता है उत्तर प्रदेश के होकर के जाता है। उत्तर प्रदेश में 80 सीट मायने रखती है, विधानसभा से ज़्यादा मायने जो है लोकसभा का चुनाव रखेगा, ठीक है। चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर वह पार्टी सत्ता में जाना चाहती है तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। तो निश्चित तौर पे अगर जो 4-5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और जहां पे शासन है वहां से अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हुआ, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती आप फिक्स मान के चलिएगा। और मैं क्यों कह रहा हूं फिक्स? अब कुछ लोग कहेंगे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं एक फिक्स हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी चल रहा है पदोन्नति की प्रक्रिया, ठीक है। पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है और यह पदोन्नति की प्रक्रिया जो है अपने अंतिम चरण में है। ये पदोन्नति की प्रक्रिया जो है अपने अंतिम चरण में है और पदोन्नति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अब उन्होंने तो बीच में कह दिया है कि हम शिक्षक भर्ती इस वजह से नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास शिक्षक और छात्रों का अनुपात समानुपात बराबर है, हमें कोई शिक्षकों की जरूरत नहीं है। लेकिन जब शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो निश्चित तौर पे ये जनवरी लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद अगर ये वैकेंसी देते भी हैं या वैकेंसी के बारे में बात भी करते हैं तो यह कह देंगे कि हम अपनी पुरानी बातों पर ही अडिग हैं, हमारे पास शिक्षक छात्र अनुपात बराबर था, लेकिन पदोन्नति की प्रक्रिया होने के कारण प्राथमिक के जो शिक्षक थे वो जूनियर में चले गए हैं। इस वजह से प्राथमिक विद्यालय में पद अब रिक्त हुए हैं, हम उस रिक्त पदों पर वैकेंसी दे रहे हैं। ऐसी बात उस समय की जाएंगी, ठीक है। कोई भी सरकार विधानसभा में अपने आप को कमजोर नहीं साबित करवाती, ये समझने का प्रयास करिए और आप लोग लगातार पढ़ाई करते रहिए। मैं ये वीडियो क्यों बनाता हूँ? अब कुछ लोग कहेंगे कि आप अपने व्यूज के लिए वीडियो बनाते हैं, ऐसे वीडियो बनाते हैं। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, केवल और केवल अपने आत्मीय छात्रों के लिए वीडियो बनाता हूं कि आप लोग पढ़ाई को लेकर के परेशान न होइए, लगातार पढ़ाई करते रहिए क्योंकि मौका आपके सामने होगा। अगर मौका आपके सामने है तो उसको भुनाने का भी प्रयास करिए। जिस तरीके की स्थितियां प्रत्येक राज्य में बन रही हैं, वैकेंसी आती है
60 दिनों के अंदर पेपर हो जाता है, 45 दिनों के अंदर। वैसी ही प्रक्रिया जो है अपने उत्तर प्रदेश में भी होगी, जब भी होगी, ठीक है। तो 45 दिनों के अंदर जरूरी नहीं है कि आप कोर्स पूरा कर ले जाएंगे। इसी वजह से जरूरी है कि आप वर्तमान के समय में जो निराशाजनक स्थिति में होकर के विद्या अध्ययन कर रहे हैं, वह आपके लिए अमृत के समान साबित होगा जब आप अगली शिक्षक भर्ती में पार्टिसिपेट करेंगे। और तय हो चुका है कि अगली शिक्षक भर्ती या कोई भी शिक्षक भर्ती प्राथमिक की आए, उसमें केवल और केवल बीटीसी का छात्र ही पार्टिसिपेट करेगा, बीएड का छात्र पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ना ही बीएड को प्राथमिक में शामिल करने के लिए कोई अध्यादेश आने वाला है, और ना ही बीएड को शामिल करने की कोई प्रक्रिया या रणनीति उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य में अब बनने वाली है, ठीक है। सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मना कर दिया गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो 11 अगस्त 2023 से पहले वैकेंसी बीएड के छात्रों को, मतलब बीएड के छात्र नौकरी पा गए हैं, उनकी नौकरी पर कभी भी कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन 11 अगस्त 2023 के बाद किसी भी राज्य में बीएड के छात्र को प्राथमिक में मौका नहीं दिया जाएगा, ये मान के चलना है आप। अगर कोई भी राज्य मौका देता है तो बीटीसी के छात्र जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट तुरंत लगा देगी स्टे और हो जाएगी वैकेंसी बंद, और बीएड को तुरंत कर दिया जाएगा बाहर, अगर ऐसा होता है तो। लेकिन कोई भी राज्य ऐसा करने से कतराएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। पढ़ाई लिखाई इत्मीनान से जारी रखिए। मैं लगातार आप सबके लिए अपडेट देता रहूँगा। अपडेट देना ही नहीं, वर्तमान के समय में थोड़ा सा मुझे टाइम, आप जिसे कहते हैं लैक ऑफ टाइम, सही बोल रहा हूँ गलत, मुझे अंग्रेजी बहुत ज़्यादा आती नहीं है। एक दिन कोई कह रहा था ब्लस, ब्लस मतलब हम समझ ही नहीं पाए ब्लस क्या होता है। फिर उसके बाद किसी ने बताया शर्मिंदा होना होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। और एक बात मैं बता दूँ बीपीएससी टीआरई के बारे में, जो वर्तमान के समय में बिहार में वैकेंसी चल रही है, 2021 बैच का बच्चा हमेशा लगातार हमसे पूछता, भैया अभी भी कोई उम्मीद है क्या। देखिए, उम्मीद तो मैं कह सकता हूं कि 17 तारीख तक हो सकती है, ठीक है। 17 तारीख लास्ट डेट है, वहां तक उम्मीद हो सकती है, उसके आगे भी उम्मीद हो सकती है, क्योंकि बच्चे जो है गांधी मैदान में हमेशा डटे हुए हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, कैसे होगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपका पढ़ाई जाया नहीं जाएगा, करते रहिए पढ़ाई, जो होगा वो भविष्य के हाथ में है। आज अगर आप लोग निराशा की स्थिति में हैं तो मान के चलिए आने वाला समय आपके लिए खुशियों का समय होगा। कहीं ना कहीं सबके साथ ऐसा होता है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो गिरकर भी संभल जाए वही इंसान, उसे इंसान कहते हैं। मैं बचपन में यही मुक्तक बोला करता था, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो गिरकर भी संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। अगर हम दूसरे के दर्द को जान रहे हैं, उसके पास अपने आप को रख रहे हैं, तो उम्मीद है कि ऐसा होगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका। वीडियो